हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीपक जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। वह प्रभु जो हमारे साथ निरंतर रहता है, वह हमारी प्रार्थनाओं को, अर्जियों को सुनता है। वह हमें हर संकट से, हर बुराई से हमें बचाता है। आज जब हम पौलुस और सिलस को प्रार्थना करते हुए पाते हैं कि किस प्रकार वह ईश्वर की महिमा कर रहे थे बंदीगृह में बंद कर, और ईश्वर का अनुग्रह उन पर छाया, किस प्रकार उन्होंने ईश्वरीय प्रेरणा को प्राप्त कर अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया। आज जब हम सुसमाचार पाठ को सुनेंगे तो हम भी यही पाएंगे कि किस प्रकार प्रभु निरंतर हमें अपने विश्वास में मजबूत बने रहने के लिए आह्वान करता है। कई बार हम हमारे जीवन में हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन जब हमारा एकाग्र हृदय, मन प्रभु की ओर लगा रहता है तो हम उस ईश्वर को, उस मुक्तिदाता प्रभु को दिल से स्वीकारते हैं और उसकी शिक्षाओं पर चलते हैं, और वह हमें हौसला और निरंतर पवित्र आत्मा के वरदानों से भरता है। क्योंकि जब हम प्रभु के कार्य को करते हैं तो वह आत्मा हम में कार्यरत हो जाता है। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम उस आत्मा का आह्वान हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में करें, जिससे कि वह आत्मा हम सभी को संचालित करे। वह प्रज्ञा का आत्मा, वह क्षमादान का आत्मा हम सभी में आए, हमारे परिवार में आए, जिससे कि हम प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए प्रभु के कार्यों का बखान अपने वचनों के द्वारा और अपने कार्यों के द्वारा कर सके। हम विशेष रूप से आज हमारे परिवार के उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो बीमार है, पीड़ित हैं, व्याकुल है, परेशान है और अपने जीवन में हताश हैं, जीवन से टूट गए हैं, रूठ गए हैं और अपनों के साथ में उनका संबंध बिगड़ गया है। हम उनका नाम लेकर इस पवित्र वेदी पर उनको कुछ क्षण मौन रूप से
प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें कि प्रभु का आत्मा उन्हें अपने वरदानों से, अपने फलों से भर दे। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, हम पर ऐसी कृपा कर कि हम सचमुच तेरे पुत्र क्रिस्त के पुनरुत्थान के सहभागी बन जाएं, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 16 पद संख्या 22 से 34। आप यीशु में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। फिलिप्पी की भीड़ पौलुस और सीलस के विरोध में एकत्र हो गई। तब न्यायकर्ताओं ने कपड़े उतरवाकर उन्हें कोड़े लगाने का आदेश दिया। उन्होंने पौलुस और सीलस को खूब मारा और कारापाल को बड़ी सावधानी से उनकी रखवाली करने का आदेश देकर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। कारापाल ने ऐसा आदेश पाकर उन्हें भीतरी बंदी गृह में रखा और उनके पैर काठ से जकड़ दिए। आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदीगृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। कारापाल जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं। इसलिए उसने तलवार खींचकर आत्महत्या करनी चाहिए, किंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपनी हानि मत कीजिए, हम सब यहीं हैं। तब कारापाल चिराग मंगाकर भीतर दौड़ा और कांपते हुए पौलुस तथा सीलस के चरणों पर गिर पड़ा। उसने उन्हें बाहर ले जाकर कहा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद उन्होंने कारापाल और उसके सब घर वालों को ईश्वर का वचन सुनाया। उसने रात की उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। इसके तुरंत बाद उसने और उसके परिवार ने बपतिस्मा ग्रहण किया। तब उसने पौलुस और सीलस को अपने यहाँ ले जाकर भोजन कराया और अपने सारे परिवार के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर में विश्वास किया था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है।
हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा और तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूँगा। अनुवाक्य: हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। तेरे अपूर्व प्रेम तथा सत्य प्रतिज्ञता के कारण मैं तुझे धन्यवाद देता रहूँगा। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। अनुवाक्य: हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। तेरा दाहिना हाथ मेरी रक्षा करता है। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है। अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखने की कृपा कर। अनुवाक्य: हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं सत्य का आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा, वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, अब मैं उसके पास जा रहा हूं जिसने मुझे भेजा है, और तुम लोगों में से कोई भी मुझसे यह नहीं पूछता कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने तुमसे ये बातें कही इसलिए तो तुम्हारे हृदय शोक से भर गए हैं। फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहता हूं, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊं। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊंगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। जब वह आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंड आज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। पाप के विषय में, क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते। धार्मिकता के विषय में, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम मुझे और नहीं देखोगे। दंड आज्ञा के विषय में, क्योंकि इस संसार का नायक दोषी ठहराया जा चुका है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के पवित्र वचनों को जब हम सुनते हैं तो आज के पवित्र वचनों में हम 3 प्रकार के प्रश्न पाते हैं। सबसे पहला प्रश्न धार्मिकता के विषय में, और दूसरा प्रश्न संसार का भ्रम प्रमाणित होगा पाप के विषय में, और तीसरा जो प्रश्न है वो दंडाज्ञा के विषय में। जब हम इन तीनों को पाते हैं तो इसके विषय में जो संसार का जो भ्रम है उसे दूर करने के लिए प्रभु आज हमसे आह्वान करते हैं। और प्रभु यह कहते हैं कि मेरे जाने के बाद में वह सहायक तुम्हें सब कुछ बता देगा। जब वह आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंड आज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। पाप के विषय में, क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम पाप के विषय को मनन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पाप पुराने विधान में ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने की जो भी रीति थी उसको पाप कहते हैं। जो भी ईश्वर के कानून, कायदे, नियमों का उल्लंघन करता था वो पाप करता था। जो भी आज्ञाएं ईश्वर ने मूसा के द्वारा यहूदी समाज को दी थी
वो अगर उसका पालन नहीं करते थे तो वो पाप करते थे। और इसलिए प्रभु जब कहते हैं पाप के विषय में, क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते। जब हम प्रभु के पुराने विधान को जब देखेंगे तो प्रभु के बारे में पुराने विधान में लिखा गया है कि किस प्रकार वह बलि के रूप में ले जाए जाने वाले मेमने के सदृश है, उसका किस प्रकार से जन्म होगा और किस प्रकार से वह मानव जाति का एक उद्धारक बनेगा। और प्रभु कहते हैं कि जो विधान में लिखा है वह तुम नहीं मानते, वह तुम अपने आप में उसे नहीं स्वीकारते। इसलिए प्रभु अपने वचनों के माध्यम से कहता है कि मैं संहिता का उल्लंघन करने नहीं आया हूँ, बल्कि संहिता को पूरी करने आया हूँ। इसलिए प्रभु जब कहते हैं पाप के विषय में, क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते। जो लोगों ने प्रभु को देखा, जो लोगों ने प्रभु को सुना, जो लोग प्रभु के साथ में थे, वे प्रभु में विश्वास नहीं कर पा रहे थे। शायद से उन्होंने प्रभु को नहीं पहचाना। इसलिए जब भी प्रभु का एनकाउंटर हुआ तो वे प्रभु से यह करते थे कि ये कैसा आदमी है और ये कहाँ से इसको ये सब प्राप्त हुआ और ये क्यों ईश्वर को अपना पिता कहता है। इसलिए प्रभु को जो क्रूस पे लटकाया गया, उसके ऊपर जो दोष लगाया गया था वो ये था कि वह ईश्वर को अपना पिता कहता है। इसलिए उसके ऊपर ईश निंदा का दोष लगाया गया था, क्योंकि उन्होंने उसको ईश्वर का पुत्र नहीं स्वीकारा। उन्होंने उससे प्रश्न किया, लेकिन प्रभु ने वहाँ पर भी कहा ईश्वर मेरा पिता है, स्वीकारा। और वो लोग प्रभु के इस वचनों से वो आहत उनको पहुंची और उन्होंने उसे क्रूस पर लटकाने के लिए उसके साथ में गलत व्यवहार किया। इसलिए वे लोग नहीं पहचानते। और जब आज के पाठ को हम देखते हैं तो यूहन्ना के अनुसार ये जो पाठ है ये रचना प्रभु के मरण के पहले की, कई थियोलॉजियंस कहते हैं कि ये प्रभु के मरण का आखिरी टॉक है। ये आखिरी ऐसी शिक्षा है जो प्रभु अपने शिष्यों को पूरे सहृदय से उनके साथ में एक साझा करते हैं। इसलिए जब हम ये 3 विषय सुनते हैं तो ये पहला विषय जो पाप का है, ये सामाजिक तौर से हम जब देखेंगे तो उस समाज ने प्रभु को ईश्वर का पुत्र नहीं स्वीकारा, लेकिन प्रभु के मरण के बाद में, प्रभु के पुनरुत्थान के बाद में आत्मा प्रवाहित हुई। और आत्मा जब आई तो आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर औरों को बपतिस्मा दिया, औरों को स्वीकारा, औरों के हृदय खोल दिए। इसलिए आज के प्रथम पाठ को जब हम सुनते हैं तो ये जो पाठ है ये हमें आज एकदम सशक्त बनने के लिए, मजबूत बनने के लिए हमें आह्वान करता है कि किस प्रकार पौलुस और सीलस, जिनको बहुत मारा प्रभु यीशु मसीह के नाम पर कि तुम उसका नाम मत लो, क्यों लेते हो, लेकिन फिर भी वो लेते हैं कि हम उसमें विश्वास करते हैं, हम उसमें विश्वास करते हैं। उन्हें मारा गया, उन्हें बेदर्दी से उनके साथ में सलूक किया गया, उन्हें बंदीगृह में डाल दिया गया, लेकिन फिर भी वे प्रार्थना करते रहे, ईश्वर के साथ में जुड़े रहे। और उनकी प्रार्थना क्या प्रार्थना थी? जो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को स्वयं सिखाई थी, उनके साथ में जो व्यवहार किया था, जो आचरण किया था, जो ईश्वर से महिमा प्राप्त करते हुए, स्तुति गान करते हुए ईश्वर को निरंतर समर्पण करने के लिए जो आह्वान किया था, ये वो प्रार्थना करते हुए जब देखते हैं तो पूरा बंदीगृह का सब पेड़ियाँ खुल जाती है। ये ईश्वरीय कार्य है। और लेकिन फिर भी वे लोग बंदीगृह से बाहर नहीं भागते हैं, वे नहीं भागते हैं। और वहाँ का जो जेलर होता है वो सोचता है कि ये सब बंदी लोग भाग गए हैं, अब मेरे काम पर लोड आ जाएगा, वो अपनी आत्महत्या करना चाहता है। वहाँ पर हम प्रभु के कार्यों को, प्रभु की शिक्षा को देखते हैं कि पौलुस और सीलस सत्य के लिए खड़े रहते हैं, क्योंकि प्रभु कहता मार्ग सत्य और जीवन में हो। वो सत्य के लिए खड़े रहते हैं और वो कहते हैं कि हम नहीं जा रहे हैं, आप अपना जीवन नष्ट ना करें, आप अपना जीवन नष्ट ना करें। और वहाँ पर प्रभु के कार्यों को हम देखते हैं, प्रभु के एनकाउंटर को देखते हैं, प्रभु की शिक्षा को देखते हैं, प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले उनके शिष्यों को देखते हैं कि जो कार्य प्रभु उनको सिखाते थे, जो कार्य का प्रचार प्रभु गांव-गांव, शहर-शहर जाकर कहते थे, वो कार्य उन्होंने अपने जहन में, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में अपनाया। और वे उनसे कहते हैं हम यहीं हैं, आप अपना जीवन नष्ट ना करें।
वहाँ पर जो हार्ट टू हार्ट, वन टू वन जो कनेक्टिविटी है, जिसको हम देखते हैं कि जब हम किसी के दर्द में सहारा बनते हैं तो वो कनेक्टिविटी हमें ये एहसास दिलाती है कि हम किस कार्य के लिए चुने गए। और वहाँ पर पौलुस और सिलस उन्हें कहते हैं कि आप प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए, और उसके द्वारा, उनके जो वचनों के द्वारा वे प्रभु के बातों को सुनते हैं और मुक्ति प्राप्त करने के लिए बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। अपने आप को ईश्वर को समर्पित करते हुए उस आत्मा को ग्रहण करने के लिए वे बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। इसलिए जब हम आज के दूसरे प्रश्न को देखेंगे तो आज का दूसरा प्रश्न यही है कि धार्मिकता के विषय में। धार्मिकता ना केवल हमें अपने जीवन को सहर्ष स्वीकारने के लिए, बल्कि हमारे जीवन में एक नयापन लाने का आह्वान करती है। धार्मिकता ये दिखावट नहीं होनी चाहिए, बल्कि धार्मिकता वह होती है जो हमारे व्यवहार को, हमारे आचरण को निखारती है, जो हमें औरों के साथ में अच्छा सलूक करना, औरों के प्रति प्रेम, सद्भावना रखना और औरों का सम्मान करना एक मानव रूप में, ये हमें धार्मिकता सिखाती है। हमें धार्मिकता औरों के प्रति खंडन करने के लिए नहीं, बल्कि औरों को प्रेम का जो अभाव है उसमें प्रेम पनपने के लिए आह्वान करने की एक सीख सिखाती है। इसलिए धार्मिकता ना केवल दिखावटी हो, बल्कि वह ऐसी भी हो जाती है कि वह औरों को दूसरे के प्रति गलत भावनाएं, गलत ईर्ष्या की भावनाएं वह उत्पन्न करती है। इसलिए जब आज प्रभु कहते हैं धार्मिकता के विषय में, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, प्रभु अपने वचनों में बहुत ही सटीक थे कि मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ, और जो धार्मिकता मैंने मेरे पिता से सीखी है वो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। जो प्रार्थना प्रभु अपने शिष्यों को देख के जाते हैं वो प्रार्थना सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना। इसलिए सबसे पहला वाक्य उसमें यही है कि हे पिता हमारे जो स्वर्ग में हैं। वी आर रेडी टू एक्सेप्ट गॉड एज अवर फादर एंड वी आर एक्सेप्टिंग इट। इसलिए जब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो हम हमारे हृदय से उस ईश्वर को अपना पिता कहते हैं, क्योंकि हम उसके द्वारा रचे गए हैं। हमारी रचना उसके द्वारा ही एक कार्यशील तरीके से प्रभावित हुई है। और हम देखते हैं कि हम किस प्रकार के मानव हैं। मानव के स्वभाव में एक प्रकार का प्यार है। मानव के स्वभाव में ईश्वर ने उसे दया करना सिखाया है। यह हम प्रारंभ से ही देखते हैं कि ईश्वर ने उसको सृष्टि करी, उसने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन ईश्वर क्रोध नहीं हुआ। ईश्वर उससे प्यार करता था। वो चाहता तो उसको जैसे बनाया है वो वैसे ही, उसके अगर सांस फूंक सकता था तो सांस खींच भी सकता था, लेकिन ईश्वर ने उसकी सांस नहीं खींची। ईश्वर ने उसे क्षमा करते हुए, उसे दंड देने के लिए, उसे सीख देने के लिए उसे वहाँ से निकाला, लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ा, कभी उसको अकेले नहीं छोड़ा, उसके आगे आगे चलता रहा। इसलिए धार्मिकता के विषय में जब हम देखते हैं तो धार्मिकता हमें ईश्वर के पास में लाने का एक साधन है। धर्म और ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है वह हमें हमारे स्वभाव में मानव जाति के लिए कार्य करने को प्रभावित करता है, और वह हमें उसमें आगे बढ़ने के लिए अनुप्राणित भी करता है। आइए हम कुशन मौन रूप से हमारे जीवन में प्रभु की आत्मा के आह्वान के लिए प्रार्थना करें कि वह आत्मा हमारे अंदर कार्यशील हो, जिससे कि हम मानव हित के लिए निरंतर प्रभु के वचनों पर चलते हुए औरों को सम्मान, औरों के प्रति प्यार, औरों के प्रति सद्भावना रखें।
तुम प्रभु, हे प्रभु मैं अपने को दीना समर्पित से धन्य तू सकल तेरा वरदान, तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी, तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी, कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इस पास्का संस्कार में सदा आनंद मनाते रहे। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे समर्पित किया। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, हे प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल
जन्म जैसे विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धा चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान
युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ तो हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हल लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्तव। क्रिस्त को दुख भोगना, मृतकों में से जी उठना और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करना था। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस पवित्र आदान प्रदान द्वारा तूने हमारा उद्धार किया है। इस जीवन में या हमें तेरी सहायता दिलाए और अनंत सुख सुनिश्चित करे।
हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार, कैसे करूं मैं धन्यवाद। उपकार मेरे प्रभु हजार, तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी। काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको